आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। एक ऐसी सीख जो हमें समझाती है कि विद्या और ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाए और मोह माया के जाल से कैसे बचा जाए। समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक विद्वान ब्राह्मण ऋषिराज अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे। ऋषिराज के पास सरस्वती देवी का आशीर्वाद था। उन्होंने अपनी जिंदगी ज्ञान और धर्म की शिक्षा देते हुए बिताई। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ऋषिराज के दोनों पुत्रों में जमीन आसमान का अंतर था। छोटा बेटा विक्रम धन और माया के पीछे भागता था। उसे लगता था कि संपत्ति ही सब कुछ है। दूसरी तरफ बड़ा बेटा आर्यन अपने पिता के संस्कार और ज्ञान को अपनाने में विश्वास रखता था। एक दिन ऋषिराज को एक पुरानी किताब मिली, ऐसी किताब जिसके बारे में सुना था कि खुद सरस्वती देवी ने लिखी थी। उस किताब में एक रहस्य छुपा था। जो इसे समझ लेगा उसे ज्ञान चक्षु प्राप्त होंगे, जो उसे संसार के सच और माया के जाल का ज्ञान देंगे। ऋषिराज ने सोचा, यह दोनों पुत्रों के लिए एक अच्छी परीक्षा होगी। उन्होंने दोनों पुत्रों को किताब दी और कहा, पढ़ो इसे और मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। विक्रम और आर्यन दोनों ने किताब पढ़ी। आर्यन ने उस किताब के संदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उसने समझा कि जीवन का असली महत्व ज्ञान और धर्म में है। लेकिन विक्रम को लगा कि यह किताब एक ऐसा रहस्य छुपा रही है जो उसे धन और संपत्ति दिलाएगी। विक्रम ने किताब का उपयोग गलत तरीके से किया। उसने एक तंत्र विद्या सीखी जो उसे धन और संपत्ति का वर्षा करने वाली लगती थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए तंत्र का प्रयोग किया और देखिए, एक दिन उसने गांव में धन की बारिश कर दी। लोग छुप छुप कर विक्रम की तारीफ करने लगे। सबको लगा कि अब गांव में कभी गरीबी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे लोग अपने काम और धर्म को भूलने लगे। गांव के लोग लालची और स्वार्थी बन गए। अब सोचिए, धन की भरमार के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि धन सिर्फ देखने में चमकता है, लेकिन असली खुशी तो ज्ञान और सुखद जीवन में है। दूसरी तरफ आर्यन अपने पिता के साथ मिलकर गांव के लोगों को समझाने लगा। उसने कहा, धन और माया अनित्य हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान और धर्म ये हमेशा साथ रहे। लोग धीरे धीरे आर्यन की बातों को समझने लगे। एक दिन सरस्वती देवी आर्यन के ज्ञान और समर्पण से इतनी प्रभावित हुई कि वह स्वयं प्रकट हो गईं। देवी ने आर्यन को वरदान दिया, तुम्हारे ज्ञान और धर्म का प्रभाव कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारा जीवन हमेशा एक मिसाल बनेगा। अब विक्रम ने देखा कि उसकी तंत्र विद्या से पाया धन लोगों के जीवन में खुशी नहीं ला सका। उसने अपने भाई आर्यन से माफी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई भाई। समझ गया कि विद्या और ज्ञान का सही उपयोग ही जीवन का असली महत्व है। मोह और माया का जाल कभी सुख नहीं दे सकता। आर्यन ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती को समझना और सुधारना असली ज्ञान है। अब पूरा गांव फिर से धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चल पड़ा।